फितना अल हिंदुस्तान के स्कूल बस पर हमले में जख्मी एक और तालिबा और तालिबे इल्म शहीद। दहशतगर्द हमले में जख्मी होने वाली मलाइका और हैदर दौरान इलाज दम तोड़ गए। शहदा में 5 तालिबात और 1 तालिबे इल्म शामिल। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है खुजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। भारत जिल्लत आमेज शिकस्त और हज़ीमत के बाद बुज़दिलाना कार्रवाइयों पर उतर आया है। बलोचिस्तान और केपी में बेअमनी फैलाने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितना अल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से जरूर लिया जाएगा। सलामती काउंसिल की खुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। मुतासरा खानदानों, हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। सलामती काउंसिल ने कहा कि दहशतगर्दी बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए शदीद खतरा है। मकरू दहशतगर्द कार्रवाइयों के मुर्तकबीन, मुंतज़मीन, माली मुआवनीन और सहूलतकारों को इंसाफ की कटहरी में लाया जाए। तमाम रियासतें बैनुल-अक़वामी कानून और सलामती काउंसिल के मुतल्लक़ा करारदादों के तहत हुकूमत पाकिस्तान के साथ ताअवुन करें। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी जुनून का नोटिस लेने का मुतालबा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बेबुनियाद, इश्तिआल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना बयानात मुस्तरद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। झूठे इल्ज़ामात, अस्करी दावे आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल और मुअस्सर शराकतदार है। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम, तामीरी बातचीत के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए, जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मार्का हक सच्चाई की जंग है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारहियत का पर्दा चाक किया। बगैर सबूत पाकिस्तान पर इल्जामात आयद किए गए। हम शफाफ रहे और सच बोला। भारतीय मीडिया और रियासत खुद मालूमात की जंग में झूठ बोल रहे थे। हमने रिवायती अफवाज की मुकम्मल ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। DGISPR का अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू। कहा, सिखों के मुक़द्दस मकाम गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी हमले का झूठ बोला गया। हमारे कल्चर, इक़दार और मजहब के खिलाफ है कि किसी मजहबी या सिविलियन मकाम पर हमला करें। पानी का मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। मसला कश्मीर भी हल तलब तनाज़ा है। हालिया कशीदगी में गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, UAE और ईरान जाएंगे। अहम दौरों के लिए तैयारियां शुरू। वज़ीर-ए-आज़म भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा करेंगे। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राबता। दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा। इसाक़ डार और सऊदी शहज़ादा फैसल बिन फरहान का तमाम शोबों में दो तरफ़ा शराकतदारी के फ़रोग़ का अज़्म। दोनों रहनुमाओं ने अहम इलाक़ाई उमूर पर भी तबादला ख़याल किया। आलमी इदारों ने तय किया था कि पानी किस तरह चलेगा। हमें अपने मसाइल एक तरफ रखकर पानी का मसला हल करना होगा। सेनेटर अली जफ़र का सेनेट में इज़हार ख़याल। कहा, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक ऐलान जंग है। पाकिस्तान पानी की क़िल्लत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे भी मर सकते हैं। शिबली फराज ने कहा, हमें सिंध तास मुआहिदे को संजीदगी से लेना चाहिए। महकमे मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। आज शाम से मुल्क में बारिशों का नया स्पेल दाखिल हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज और कल मुख्तलिफ अजला में तेज़ आंधी के साथ बारिश मुतवक्किल है। नम आलूद हवाएं मुल्क के बालाई और वस्ती इलाकों में दाखिल होंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। फैसलाबाद, मुल्तान, जंग में भी तेज़ बारिश की तवक्को।